मुजफ्फरपुर में कंपनी बाग, जामा मस्जिद, बैंक रोड मस्जिद, तिलक मैदान मस्जिद और ब्रह्मपुरा मस्जिद समेत सभी मस्जिदों में लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार शरिया कानून में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ मुस्लिमों की संपत्ति है और इस मुस्लिम समुदाय का अधिकार है। सरकार से वक्फ बिल वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही नवाज जियोन ने कहा कि सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय करी। सरकार बराबरी की बात करती है तो मठ मंदिरों में मुसलमानों को शामिल किया जाए। पहले तो हम लोग देश और दुनिया की लिए दुआ मांगे हैं कि सब लोग अमन चैन और खुशहाली से रहें और प्यार करें और हमारे देश भाईचारगी और सौहार्द बनाना। और ये काला बिल्ला लगाने का सबसे बड़ा मकसद है कि देश में ये शरिया कानून नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी ईद का सौगात बांट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा बिल जो वक्त का बिल है अमेंडमेंट पास कर रहे हैं। ये कैसे संविधान डाला देश में? आज मुसलमान इसके लिए मरने को तैयार है वो बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए यही तो सबसे अच्छी है। वो आज नमाज आधा हुई है और उसमें काला बिला भी बांधे हुए, क्या मकसद? माननीय भारत के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मोदी की सौगात और ईद मुबारकबाद, और दूसरे तरफ मुसलमानों की भावना से खेलते हुए वक्फ बिल लोकसभा में आप पारित करके कानून बना रहे हैं। तो ये कैसा प्यार आप दिखा रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। इस वक्फ बिल के खिलाफ हम सड़क पे थे, सड़क पे हैं और सड़क पे रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक आप बिल वापिस नहीं लेते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान बननी है, अच्छे प्रधानमंत्री का सबूत दीजिए। हमारे साथ खेल लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वक्फ का मालिक अल्लाह है, प्राकृतिक से मत खेलिए। उसके साथ अगर छेड़छाड़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ भी आपको सजा मिलेगी और क़यामत में भी सजा मिलेगा। इसलिए इस वक्फ बिल को आप वापिस लीजिए। पूरे भारत के हित में, प्यार मोहब्बत के हित में, हिंदू मुसलमान एकता के हित में आप इस बिल को वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लीजिएगा तो हम किसी भी हद तक संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे, करते रहेंगे। ये बिल लागू काला बिला भी बांधे, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, आज हम लोगों का जो है तो रमजान मुबारक का आखिरी का कहते हैं जुमा है। ये आखिरी जुमा का मतलब होता है अलविदा। और आज इस अलविदा नमाज के बाद मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा, इस हिंदुस्तान के सभी इंसानों से, कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम सभी जो हैं आपस में भाई हैं। चाहे हम आदम और हव्वा की औलाद हों, चाहे हम मनु की औलाद हों, लेकिन हम सभी लोगों के जो बदन के अंदर जो खून दौड़ता है वो सब खून का जो है तो हमारा जो है लाल है। इसलिए हम इस मौके पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि हम लोग आपस में भाईचारगी को बनाए रखें। रहा काला बिल्ला लगाने का सवाल, तो ये केंद्र सरकार जो है ये काला कानून जो ला रही है और उसको लोकसभा में पारित कराना चाहती है। हम लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ये मंशा है कि जो मुसलमान, देखिए हिंदुस्तान में जो हालात हैं उसके तहत हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है। जुमतुल विदा, अलविदा जुमा, यानी रमजान का आखिरी जुमा जो होता है उसको अलविदा जुमा कहा जाता है। इसमें भारी भीड़ इस कंपनी बाग की जामा मस्जिद में होती है। सड़क तक नमाज हो जाती है, यहाँ सड़क पे भी नमाज होती है। और माशाअल्लाह एक ज़माने से प्रशासन की भी मदद इस मामले में मिलती रही है। सड़क पर नमाज होने के बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा दिया जाता रहा है, इस बार भी दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है वो हिंदुस्तान के हालात, वक्फ बोर्ड के लिए जो मरकज़ी सरकार ने बिल पेश किया है, जिसके तहत एक ऐसा कानून भी लगाया है उन्होंने कि अगर कोई आदमी इसी कंपनी बाग मस्जिद के लिए दरख्वास्त दे दे कि ये मस्जिद की ज़मीन नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ज़मीन है, दरख्वास्त किसको देना है? वक्फ बोर्ड को नहीं देना है। दरख्वास्त किसको देना है? कोर्ट को नहीं देना है। दरख्वास्त दिया जाएगा किसको? कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब तय करेंगे कि ये मस्जिद की ज़मीन है या नहीं है। कलेक्टर साहब को इतना पावर है कि वो ये चाहे कि फैसला देने तक मस्जिद को बंद कर दो। इस तरह के ऐसे कई कवानीन वक्फ बोर्ड के बिल में लाए गए हैं कि एक भी ना हम लोगों का कब्रिस्तान बचेगा, ना मस्जिद बचेगा, ना मदरसा बचेगा। सारा का सारा सारी जायदाद
जो मुसलमानों ने एक जमाना पहले 1938 से वक्फ बोर्ड का कानून चला आ रहा है, सबसे बड़े बड़े जो जमींदार पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने जमीनें दी, कब्रिस्तान दिया, वक्फ किया, मस्जिद के लिए जमीन दी, मस्जिद बनाया। तो मोदी सरकार ईद के लिए सौगात भी दे रही है मुसलमानों के लिए 32 लाख। अब उस सौगात 32 लाख का दे, ना 32 करोड़ ना दे, 3200 करोड़ का दे, हमारे जो हुकूक हैं उनको तो कम से कम मेरे हुकूक को तो मत छीनो, मेरे अधिकार को मत छीनो, मेरे लिए वही बहुत है। ना चाहिए हमको 3200 करोड़ और 32,000 करोड़ मुसलमानों को। वो खुद से रोजी रोटी कमा के जी लेगा, इससे पहले भी जीता आ रहा है, आगे भी जी लेगा। नहीं चाहिए हमको उनका